मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो अभी मैं छत में आई हुई हूँ, तो कुछ पौधे ऐसे दिख गए मुझे, तो मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि इसको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। अब हम जा रही हैं बच्चों को स्कूल से लाने। चले गए अब ट्यूशन को, और मैं भी अब स्कूल यूनिफॉर्म धो लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो अभी मैं छत में आई हुई हूँ, तो कुछ पौधे ऐसे दिख गए मुझे, तो मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि इसको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं इसके पत्ते बहुत खाते थे बचपन में। और ये बैंगन लगने की तैयारी हो रही है। एक बैंगन उधर लग गया है और एक इधर लग रहा, और एक उधर उगेगा। अब दूसरे पौधे की तो मैंने कटिंग कर दी है। और ये सेम फली के पुराने बीज पकने लग गए और नए फूल आने लग गए। अब जो फलियां आएगी उनको हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले हमने बीज के लिए ही छोड़ी थी। ये कुछ दिन पहले मैंने लहसुन लगाया था, जो अच्छे से ग्रो हो गया है। अब मुझे धनिया लगाना है। धनिया जो मैंने पहले लगाया था उसकी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि वो देसी धनिया है शायद, इसलिए। और ये सारा मैं चटनी वगैरह और परांठे वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए लगाती हूँ। ज़्यादा नहीं लगाते, बस थोड़ा सा। ये देखिए, सुबह सुबह अचानक से इस पौधे पे बड़े दिनों बाद नज़र पड़ी, तो इसकी एकदम से ग्रोथ हो गई थी। जब मैंने इसको लगाया था तो ये काफ़ी बड़ा, मतलब इतनी सी हाइट थी इसकी, 4-5 इंच की। पर फिर उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। तब इसकी एक ही टहनी थी, और अब इसकी 3 टहनियाँ ये हैं। 2-3 मैंने काट दी हैं और 2 और नहीं आ रही हैं। और ये चुलाई में बीज आने लग गए हैं। अब इन बीजों को जैसे ही पकेंगे, हम इनको गमलों में फिर से फेंक देंगे और ये अपने आप उगाएंगे। वैसे कुछ अपने आप गिर जाते हैं गमलों में, तो अपने आप उगाते हैं। जैसे कि इस गमले में अपने आप उग गए थे। मैंने इसमें पौधा लगाया था, एक अकेला पौधा था, और फिर उसके कुछ टाइम बाद ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए थे। और फिर बीज ऐसे ही गिरा दिए थे, तो 4-5 पौधे अब उगा रहे हैं। और साथ में दूसरी चुलाई है जो अपने आप उगी है। और अब हमारे यहाँ मिर्ची भी उगने वाली है। इसके बीज मैंने बहुत ही लास्ट में, मतलब विंटर ख़त्म होने के, विंटर नहीं, रेनी सीज़न ख़त्म होने से के बाद लगाए थे। जैसे कि सितंबर एंड के बाद अक्टूबर स्टार्ट में। लगभग 1.5 महीना पहले मैंने ये बीज गिराए थे ऐसे ही, जब मैंने चेरी टमाटोज़ ऑनलाइन ऑर्डर करे थे। वैसे तो मैंने ऑर्डर वो इसीलिए करे थे ताकि उनके बीज लगा सकूं, पर कुछ बीज मैंने ऐसे गिरा दिए थे और कुछ किसी को गिफ्ट कर दिए थे। और फिर देखिए, अब पौधे बहुत से उगाए हैं, और जिनको गिफ्ट करे थे उनके यहाँ भी उगाए हैं, और उनके यहाँ चेरी टमाटोज़ लगने भी लग गए हैं। तो जो बाकी बचे थे मैंने उनकी चटनी बना ली थी। और ये देखो कितना सुंदर फूल खिलाया है। अगर किसी को इसके बीज चाहिए होंगे तो कमेंट करके बताना। ये पूरे साल ही खिला रहता है, जैसे अपने आप बीज गिर जाते हैं तो फिर नया प्लांट फिर से उगाता है। और ये उसका भाई वेडिला का फ्लावर, ये भी खिलने लग गए हैं अब। और बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली जाफरी में भी फूल आने लग गए हैं। ये जाफरी मैरीगोल्ड है, मतलब जाफरी गेंदा। तो इसके 2 पौधे थे, एक पौधा सूख गया और ये एक ही पौधा बचा है अब। फाइनली इसमें भी अब बर्ड्स आ गई हैं, और जैसे ही बर्ड्स ऐसी हो जाएंगी ना बड़ी, तो फिर फूल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, अभी ये तो छोटी छोटी हैं, बस एक ही बर्ड बड़ी हुई है, इसमें जल्दी फूल आ जाएंगे। ये देखिए, मदर्स ऑफ 1000 और मदर्स ऑफ मिलियंस प्लांट। अगर किसी को चाहिए होंगे ये दोनों प्लांट्स तो प्लीज़ कमेंट कर देना।
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं ये। चिया सीड्स भी अब पक गए हैं और अब मुझे इनको काट करके सूखने रखना है, फिर उसके बाद बीज अलग कर देने हैं। पर टाइम नहीं लग रहा, वरना अब तक इनकी कटिंग कर दी होती। और ये देखिए ये सूखने लग गए अब इसके पत्ते, तो मतलब नीचे इसके वो शकरकंदी बनने लग गई है। और किसी को ये एलोवेरा चाहिए होगी तो कमेंट करके बता देना। देखिए कितनी सारी एलोवेराज उगाई हैं। ये मेरी फ्रेंड सुमन ने मुझे गिफ्ट करी थी। और ये है लाल मूली, इनको हमने बीज के लिए रखा है। जैसे इनमें अब मूली के वो, हमारे यहाँ तो उनको मूंगरे बोलते हैं, वैसे मूली के सीड पॉट बनने लगेंगे, तो हम इनको नेक्स्ट सीज़न में लगाने के लिए कलेक्ट कर लेंगे जब वो पक जाएंगे। क्योंकि लाल मूली के बीज बहुत महंगे होते हैं और ये भी महंगी होती है। दूसरी नॉर्मल मूली जो होती है उससे डबल रेट की होती है ये। और ये देखिए सैलेड पत्ता के कितने सारे नए पौधे उगने लग गए हैं। इनको हम जल्दी से किसी और पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। किसी को अगर ये वाला पौधा चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मैं इस पौधे से भी दुखी हो गई हूँ। बहुत सारे मतलब प्लांट्स हो गए हैं इसके भी मेरे यहाँ। मैं इतने प्लांट्स बांट के थक गई, पर फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मुझे सिर्फ एक ही पॉट में चाहिए, पर ये हर पॉट में हो जाता है। अब बच्चे स्कूल चले गए हैं तो फिर बहुत सारा खलारा डाल के जाते हैं, तो अब मैं सारा सामान उठा के साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना बना के बाद में फिर से वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं साफ़ सफाई करके फ्री तो हो चुकी हूँ। अब दिन के खाने की तैयारी चल रही है। अब हम मटर छील रहे थे। ये देखिए मैंने मटर छील तो दिए हैं थोड़े से। अब हम इनका देखते हैं क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या पुलाव। अब हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लाने, तो चलो फिर चलते हैं। ये जो फूल आप डैशबोर्ड पे देख रहे हो ना, गुलदाउदी का, मैंने इसकी कटिंग किसी से मांगी तो पता है क्या जवाब मिला? बोलते कि ये अगस्त में लगती है और आप चाहे अभी ट्राई कर लो ये नहीं लगेगी। अब उनको क्या पता हम गार्डनर्स के बारे में। हम कोई भी चीज़ ऐसे व्यर्थ नहीं गवाते, हम उनको ग्रो करके ही छोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी सीज़न हो। तो अब इसको तो मैं ग्रो करके ही दिखाऊंगी। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब हम पहुंच गए हैं स्कूल में। बस छुट्टी तो हुई नहीं है, ऊपर मुझे मेरे बेटे की क्लास भी दिख रही है। छुट्टी होने में थोड़ी देर है। गेट खुल गया है, अब पाठ स्टार्ट हो गया है। बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे अब थोड़ी ही देर में। बच्चे आने अब स्टार्ट हो गए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर वाले बच्चे हैं, अब ऊपर वाले बच्चे अब जल्दी ही आएंगे। ये कौन आया? ये आया हमारा गुगलू मुगलू दस्सू। अब इसकी दीदी आने बाकी है। ये आ गई जैस्मीन और जैस्मीन की फ्रेंड। आज का हमने जन्नत देखी क्योंकि हमने देखी है दो जैस्मीन। ये आ गई हम की दीशु। ऑफ करके इधर तो देख ले। हेलो ब्रो। तेरा
ब्लेड क्या कर रहा है हमारे पास? रेडियो सिटी पॉडकास्ट। शर्मा होता है, अपने छोटे भाई संजू को गार्ड करता है, शांत स्वभाव, बड़ों का आदर करता है। फाइनली अब हम घर पहुंच गए हैं। मैंने वो जो क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी की कटिंग लाई थी, उसको मैंने 2-3 कटिंग करके अलग अलग गमलों में लगा दिया है। अब मैं उन गमलों में पानी दे लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस पॉट पे लगाया है उसको। एक कटिंग को हमने यहाँ पे लगाया था, अब इस पॉट को हमने पानी भी दे दिया। दूसरे वाले को भी अब हमने पानी दे दिया। ये जो आप मेरे पीछे पौधा देख रहे हो ना, इसको मैंने 6x6 इंच के गमले में लगाया है और ये पौधा सर्दियों में ही लगाया गया है। मतलब इसको मैंने जनवरी में लगाया था या दिसंबर लास्ट में, हाँ दिसंबर लास्ट में लगाया था, छुट्टियां पड़ने से 2-4 दिन पहले। और ये वाला पौधा 2 साल पहले मुझे वैशाली जी ने दिया था, तो इसको मैंने तब लगाया था। इसकी एक कटिंग दी थी उन्होंने, उसके बाद मैंने इसको लगाया था। और बेचारे ने बहुत सी गर्मी सर्दी पता नहीं क्या क्या झेल के बहुत मुश्किल से बचा ये। और मैंने जो दूसरा ख़रीदा था वो तो चलो चल बसा बेचारा। कुछ दिन पहले यहाँ से मैंने मूसली हार्वेस्ट कर ली थी, तो फिर मूसली के पौधे लगाए थे और अभी मिट्टी सूख गई है, इसको पानी देंगे और पौधे अच्छे से अब लग गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा। अब इनको किसी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये लो, मैंने इनको अब पानी भी दे दिया है। और ये मिनी गुलदाउदी है, बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर फूल खिला है। चले गए अब ट्यूशन को, और मैं भी अब स्कूल यूनिफॉर्म धो लेती हूँ। मतलब जो वाइट कपड़े हैं उनको मैं हाथों से धो लेती हूँ और बाकी तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं धोने के लिए। मिलते हैं अब आपसे कपड़े धोने के बाद। अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैंने कपड़े धो दिए हैं और इनको सूखने भी डाल दिया है। अब मुझे दूध लेने जाना है, फिर उसके बाद आके रात के खाने की तैयारियां भी करनी है और फिर बस तब तक मैं आपको अपने एक पौधे से मिला देती हूँ। ये देखिए, इसके नए छोटे छोटे पौधे भी बहुत से उगाए हैं और जो पहले के उगे पौधे थे उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है अब। और जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो हम इनके पत्तों का सैलेड में यूज़। चलिए अब हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो हमारे चैनल पे अब नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, बाय बाय।